हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को लेकर के गलत धारणा के बारे में, मिसकॉन्सेप्शन के बारे में। क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, इनको लेकर के बहुत से लोग जो है अपने दिमाग में गलत धारणाएँ, मिथक पाल लेते हैं और उसके बाद जो है वो क्रेडिट कार्ड लेने से डरते हैं, या फिर जो है दूसरों को बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है वो अच्छा नहीं होता है, इसके बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जो इसको ले लेता है वो बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह के बहुत से मिसकॉन्सेप्शन है और ख़ास करके इसके चार्जेस को लेकर के। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, लोगों को अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो उसमें मैंने उसके सारे चार्जेस बताए थे, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में करता हूं कि जो भी ज़रूरी फ़ीस और चार्जेस होते हैं वो बता देता हूं। तो किसी ने कमेंट किया कि इतने सारे चार्जेस, ये तो गलत है। जबकि वो चार्जेस किस लिए है, क्यों है, किन लोगों से लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, इनके बारे में नहीं पता होता है। बस वो चार्जेस सुन लेते हैं तो समझते हैं कि ये चार्ज तो हमें देना होगा। तो कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो ख़ास किसी फैसिलिटी के लिए, किसी सर्विस के लिए होते हैं कि अगर आप ये फैसिलिटी लेते हैं या फिर ये सर्विस लेते हैं तभी आपसे चार्ज लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको इंटरनेट की सर्विस चाहिए है तो उसके लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा ना, तो इसके लिए चार्ज है कि नहीं। तो अगर आप इंटरनेट नहीं लेना चाहते हैं, इंटरनेट की सर्विस आपको नहीं चाहिए है, तो ज़बरदस्ती थोड़ी आपसे वो चार्ज लिया जाएगा। ऐसे ही बहुत सा आप जो है एग्जांपल देख सकते हैं। तो जो आप सर्विस लेते हैं, चाहे किसी भी तरह की सर्विस हो, तो उसके लिए आपको चार्ज तो देना पड़ता है। तो उसी तरह से बैंकों की भी जो सर्विसेज होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, तो अगर आप उनको अवेल करेंगे, लेंगे, तो उसके लिए चार्ज होगा। तो उसी तरह से क्रेडिट कार्ड में भी, क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो वो अगर आप अवेल करेंगे, लेंगे, तो उसके लिए चार्ज होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सर्विस ले नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो वो मैं जो सारे चार्जेस बताता हूँ वो किसी न किसी सर्विस के लिए, किसी फैसिलिटी के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपसे जो है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो जो उसके चार्जेस हैं, सारे के सारे चार्जेस आपसे इकट्ठा करके लिए जाने लग जाए, या सारे के सारे चार्जेस आपसे बैंक जो लेने लग जाए। ऐसा नहीं होता है। जो सर्विस आप लेंगे सिर्फ उसी के लिए आपको चार्ज देना होगा। तो आइए जल्दी से हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जो मेन जो है मुद्दा है इस वीडियो का, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो लोग ऐसा सोचते हैं, बल्कि ये सच भी है, कि जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जितने भी तरह के लोन्स होते हैं उन सारे लोन से ज़्यादा होता है। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि इसमें जो है, जो इंटरेस्ट चार्ज है, अलग अलग बैंक अपनी तरह से लेते हैं। कोई 42%, कोई 40%। यहाँ पे मैं सालाना की बात कर रहा हूँ, एनुअल की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ वैसे ही आप समझिए, अगर पर मंथ के बारे में बात करें तो 3.2%, 3.5%, 2.99%, 2.5%, मतलब ऐसे ही होता है। 3.6% इस तरह से जो है होता है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोन्स वगैरह होते हैं तो उन पे जो इंटरेस्ट चार्ज आपको बताया जाता है वो एनुअल होता है, पर एनम होता है, सालाना होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि किसी का जो है 12% है, मतलब 12%, किसी में 10% है, किसी में 14% है, ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा 24%। तो ऐसे मतलब होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का तो यहाँ पे 52% तक, इससे ऊपर भी जा सकता है। अब बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बैंक हो सकता है कि 55% तक ले रहे हों क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट चार्ज है। तो ये बात सच है कि हाँ, इतना इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट आपको देना क्यों होता है, ये इंटरेस्ट आपसे लिया क्यों जाता है? तो ये इंटरेस्ट आपसे तभी चार्ज किया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, ड्यू डेट के अंदर नहीं पे करते हैं। तो यानी कि जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट है वो आपने छोड़ दिया और ड्यू डेट जो उसका था वो निकल गया, पेमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट चार्ज तो किया ही जाएगा।
तो ये तो आपकी गलती होती है ना। आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है 50 डेज़ का, किसी में 55 डेज़ का दे देते हैं कोई बैंक जो है सिर्फ जो 45 डेज़ का देता है, कोई बैंक 48 डेज़ का देता है। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड तो होता ही है। तो ये तो हमारी गलती होती है कि हम जो है ये समझते नहीं कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है। अदरवाइज़ इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दें तो उससे तो हमें उल्टा फ़ायदा होगा कि हमने बैंक का पैसा इस्तेमाल भी किया और इस्तेमाल करने के बाद जैसे कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पे कर दिया तो उसका हमें जो है कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ा। एक तरह समझिए उधार लिया आपने और फिर बैंक को वापस कर दिया, और आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो उस पर या तो कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह कुछ तो कुछ मिल ही जाएगा, तो उससे उल्टा आपका फ़ायदा होगा। तो ये जो इंटरेस्ट वाला मिसकॉन्सेप्शन है ये सिर्फ इसी वजह से है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज किया कब जाता है। तो इंटरेस्ट चार्ज तब किया जाता है जब इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल तो किया लेकिन आप जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर उसका बिल पे करना भूल गए हैं, या फिर अगर आपने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लिया, कैश एडवांस भी इसको बोलते हैं, पैसे निकाल लिए, एटीएम से जाकर के पैसे निकाल लिए, तब आपसे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कुछ बैंक नहीं लेते हैं इंटरेस्ट की जगह पे वो कैश विड्रॉल चार्ज ले लेते हैं, बस उतना ही। लेकिन बहुत सारे बैंक जो है इस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ज़्यादातर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये तो हमारी गलती होती है कि हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो तो चार्ज पड़ना ही है। तो सबसे पहले तो हमें क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहिए है कि हमें अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखें ताकि आपको पता लगे और होशियारी से अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें और नुकसान के बजाय आप उससे फ़ायदा उठाएँ। तो बहरहाल ये इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो ये चार्ज भी ऐसा ही है जो हमारी गलती की वजह से हमें देना पड़ता है। लेट पेमेंट चार्ज कहिए या फिर लेट पेमेंट फीस कहिए, तो ये डिपेंड करता है कि कितना आपका अमाउंट ड्यू है, डिपेंड करता है कि कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हर बैंक अलग अलग तरह से लेता है ये लेट पेमेंट चार्ज। तो ये लेट पेमेंट चार्ज भी तभी हमसे लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, ड्यू डेट से पहले नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं। इसके तो नाम से ही पता लग रहा है। तो लेट करेंगे तो उसकी पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो बस वही समझ लीजिए कि वो एक तरह की पेनल्टी होती है। तो इसमें भी गलती हमारी होती है। तो अगर हम गलती करेंगे तो चार्ज तो देना पड़ेगा। कहीं पे भी आप गलती करें तो उसके लिए पेनल्टी आपसे ली जाती है। तो इसलिए पूरी जो है सतर्कता के साथ में, पूरी सावधानी के साथ में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल थोड़ी होता है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम पता होना चाहिए है कि इसका ड्यू डेट कब है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ऑलरेडी मैंने जो है इस पर वीडियोज़ बना रखे हैं, वो ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ना कि क्रेडिट कार्ड में भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। जैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड से आप EMI कर सकते हैं। तो EMI करेंगे तो ये एक तरह की फैसिलिटी है। तो इसमें तो आपको जो इंटरेस्ट चार्ज देना ही होगा और जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो तो देना ही होगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तब थोड़ी आपसे ज़बरदस्ती चार्ज लेंगे। आप जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर देते हैं तब थोड़ी ज़बरदस्ती आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकालेंगे, कैश विड्रॉल नहीं करेंगे, कैश एडवांस की जो फैसिलिटी जो सर्विस है ये नहीं लेंगे, तब थोड़ी आपसे जो है इंटरेस्ट चार्ज उस पर किया जाएगा। और इसके अलावा एक बात यहाँ पे और मैं बता दूँ कि कैश विड्रॉल करने पे अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज के साथ साथ कैश विड्रॉल चार्ज भी होता है, कैश एडवांस चार्ज भी होता है। तो ये तभी आपसे लिया जाएगा जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालेंगे, कैश एडवांस करेंगे, कैश विड्रॉल करेंगे। नहीं करेंगे तब थोड़ी जो है आपसे ज़बरदस्ती पैसे इसके लिए जाएंगे। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड पे आपको एक ये भी जो है सर्विस मिलती है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम ओवर लिमिट स्पेंड कहते हैं। तो इसके लिए भी चार्ज होता है। ओवर लिमिट स्पेंड करने पे आपको चार्ज देना पड़ता है। तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस होते हैं। मिनिमम 500 रुपये जो है चार्ज बैंक रखते ही हैं। तो
ये अगर सर्विस आप नहीं लेंगे, आप ओवर लिमिट स्पेंड नहीं करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, जितनी लिमिट है उसके अंदर ही अंदर आप जो स्पेंड करेंगे तो ज़बरदस्ती थोड़ी ही आपसे चार्ज लिया जाएगा, तो फिर आपको चार्ज ही नहीं देना पड़ेगा कोई एक्स्ट्रा। और इसी तरह से जो है और भी कुछ सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल कैश पेमेंट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बैंक में विजिट करके जा करके कैश दे करके पेमेंट करें अपने क्रेडिट कार्ड का, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बैंक, मतलब ज़्यादातर बैंक जो है चार्ज लेते हैं, कम से कम 100 रुपये तो बैंक जो है चार्ज लेते ही हैं इसका, प्लस GST। तो ये अगर आप सर्विस नहीं लेते हैं, आप खुद से ही ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तब थोड़ी ज़बरदस्ती आपसे जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा आप मत सोचिए कि आपको चार्जेस देने ही देने होंगे, नहीं, आप सारे चार्जेस से बच सकते हैं। बस आपको होशियारी से और समझदारी से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है, तो आपसे जो कोई भी किसी भी तरह का फालतू चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस जितना आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है उतना ही पेमेंट करना होगा। और अगर जो क्रेडिट कार्ड कैशबैक वाला है तो ऊपर से आपको अलग से कैशबैक भी मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला है तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो उससे फ़ायदे भी होंगे। और अगर ऑफ़र वगैरह चल रहा है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट वगैरह का, तो उससे आपको वो फ़ायदा भी मिल जाएगा, इंस्टेंट 10% या 15% डिस्काउंट, जो भी जैसा भी ऑफ़र चल रहा हो क्रेडिट कार्ड पे, तो वो फ़ायदा भी हो जाता है क्रेडिट कार्ड से। हाँ, एक चार्ज होता है जिसको हम एनुअल चार्ज कहते हैं, तो ये चार्ज हमें देना पड़ जाता है, लेकिन अक्सर बैंक जो इसमें भी किसी न किसी तरह से हमें छूट दे देते हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट साल भर में अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दीजिए, तो जो एनुअल चार्ज है वो माफ़ कर दिया जाएगा, एनुअल फ़ी माफ़ कर दी जाएगी। जैसे कुछ बैंक जो है 50,000, जैसा भी क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, 50,000 स्पेंड करो तो माफ़, 50,000 स्पेंड करो तो माफ़ आपकी एनुअल फ़ी, एनुअल चार्ज। और इसी तरह से 1 लाख है कुछ बैंक, कुछ अपने क्रेडिट कार्ड पे इस तरह से भी देते हैं, कुछ 2 लाख तक की स्पेंडिंग की लिमिट देते हैं कि अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो माफ़ है। तो ऐसा ही मतलब हर बैंक जो है अपने कुछ खास क्रेडिट कार्ड्स के लिए एक सर्टेन अमाउंट स्पेंड करे, एक माइलस्टोन समझ लीजिए कि इतना आप खर्च कर लीजिए तो आपको जो है जो एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाएगी। ज्वाइनिंग फ़ी जो फर्स्ट ईयर वाली फ़ी होती है वो जो है ली जाती है, बहुत से बैंक जो है लेते हैं, और इस पे जो है ज़्यादातर बैंक जो है छूट नहीं देते हैं, मतलब इसको माफ़ करने के लिए कोई ज़रिया नहीं देते हैं, लेकिन इसकी जगह पे जो है आपको कुछ ना कुछ वाउचर वगैरह दे दिया जाता है, किसी न किसी तरह से दूसरी तरह से बेनिफिट आपको उसका दे दिया जाता है। तो बहरहाल दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को ले करके, जो भी गलत धारणाएँ, जो मिसकॉन्सेप्शंस, जो मिथ्स पाल रखे हैं कुछ लोगों ने अपने मन में, अपने दिमाग में, उनको क्लियर करने के लिए, और जो लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो उनके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि क्रेडिट कार्ड को लेकर के लोगों में अवेयरनेस आए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।